एक महिला जिसके दो प्रेमी थे और वह दो प्रेमियों के साथ एक साथ संबंध बनाती थी। अभी भी एक रात उसने दोनों प्रेमियों के साथ एक साथ संबंध बनाए और फिर यहाँ पर घटती है कुछ ऐसी घटना, उस महिला की हो जाती है दर्दनाक मौत। नाले में मिली थी लाश। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बैतूल के चिचौली थाना क्षेत्र के एक गांव की। 7 जून 2022 को यह घटना घटी थी और यहाँ पर एक रमाबाई नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी लाश एक गंदे नाले में पड़ी हुई है। लोग वहाँ से गुजर रहे हैं। कुछ लोग उसको देखकर नाक पर हाथ रख के वहाँ से निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया था और फिर वहाँ पर शोरगुल हो जाता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस डेड बॉडी को उस नाले में से निकालती है और फिर इधर उधर पूछताछ करने लगती है, तो पुलिस को पता लग जाता है कि इसका नाम रमाबाई है। उसके बाद पुलिस यह भी पता लगाना चाहती है कि इसकी मौत अपने आप हुई है या फिर किसी और ने मारा है, तो पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस को पता लगता है कि इसको मारा गया है गला दबा करके। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस के सामने एक चुनौती होती है कि आखिर इसको किसने मार दिया। और जो रमाबाई का जो पति होता है वह भी यही कह रहा होता है कि मुझे तो पता नहीं किसने इसको मार दिया। अब यहाँ पर पुलिस उस रमाबाई की कॉल डिटेल्स चेक करती है। कॉल डिटेल्स जैसे ही चेक की जाती है तो पुलिस को 2 लोगों पर शक होता है, जिन 2 लोगों से वह लगातार बात किया करती थी और घंटों घंटों तक उन लोगों से बातें किया करती थी। उन 2 लोगों के नाम होते हैं प्रेम सिंह और राजेश। प्रेम सिंह और राजेश को उठा लिया जाता है और सख्ती से पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है। तो प्रेम सिंह और राजेश यहाँ पर पूरी घटना को पुलिस के सामने बयां कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, यह जो औरत थी रमाबाई, यह 2 लोगों से प्यार किया करती थी, एक तो प्रेम सिंह, एक राजेश, और दोनों के साथ संबंध बनाया करती और दोनों के साथ एक बार में ही जाकर संबंध बना लिया करती थी। इस तरह से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तीनों लोग आराम से मौज मस्ती कर रहे थे, मजे लूट रहे थे। अब यहाँ पर कुछ समय गुजर जाता है तो यहाँ पर रमाबाई कहती है कि भाई अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। या तो तीनों लोग हम भाग चलते हैं, कहीं इकट्ठा रहेंगे, या फिर मुझसे कोई एक जना तुम में से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने पति के साथ रह रहकर ऊब चुकी हूँ। उसकी बोरिंग लाइफ मुझे पसंद नहीं आती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो दोनों थे उसके प्रेमी प्रेम सिंह और राजेश, दोनों ही शादीशुदा थे। अब वो दोनों उसको लेकर भागे भी तो कैसे भागे, क्योंकि उनके बीवी बच्चे घर पर थे। पति और बच्चे तो उस रमाबाई के भी थे, लेकिन वह अपने पति और बच्चों की तरफ सोच ही नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर दोनों प्रेमी सोच जाते हैं अपने बीवी बच्चों की तरफ और वह उससे मना कर देते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ ना ही भाग सकते हैं और ना ही तुम्हारे साथ हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पत्नियां हैं और हमारे बच्चे हैं। अब यहाँ पर रमाबाई को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं तो अपने पति को धोखा दे रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम मेरे साथ भाग भी नहीं सकते। तो यहाँ पर उन तीनों के बीच में कलेश होने लगता है जब वह एक रात एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए खेतों में थे। तो वहाँ पर उन तीनों के बीच में झगड़ा होता है और इस झगड़े से परेशान होकर के अब रमाबाई कहती है कि अब मैं तुम्हारी पत्नियों को बताऊंगी तुम्हारे चक्कर के बारे में, कि तुम्हारे पति तो मेरे साथ घूमते हैं। यहाँ पर उन दोनों को लगता है कि अब तो यह भांडा फूट जाएगा, इससे तो अच्छा है कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद दोनों ही उसकी गर्दन को दबाने लगते हैं और दुपट्टे से उसकी गर्दन को घोंटकर उसकी जान निकाल दी जाती है और फिर वहीं से बहते हुए गंदे नाले में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है और वह वापस अपने घर आ जाते हैं। यह सारी सच्चाई पुलिस के सामने खुलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे लोग जो आस पड़ोस के लोग होते हैं दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। वह कहते हैं कि हमें तो लगता नहीं था कि रमाबाई इस तरह की औरत है, लेकिन यह तो कुछ और ही निकली। दोस्तों, आज कलयुग का समय चला हुआ है। आजकल के दौर में घरों में ज़्यादातर ऐसी महिलाएं हैं, किसी का पता लग जाता है, किसी का पता नहीं लगता है। जिनका पता लग जाता है उनका हल्ला मच जाता है, जिनका पता नहीं लगता है वह चुपचाप रहा करती हैं। लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि वो पेड़ कौन सा है जिसको हवा ना लगती हो। हवा तो थोड़ी बहुत सबको लगती है और कुछ लोग अपनी बातों को छुपा लेते हैं, कुछ लोगों की उजागर हो जाती हैं। यहाँ पर ऐसा ही रमाबाई के साथ था। उसने अपनी सारी बातों को छुपा कर रखा था, ना ही उसके पति को कुछ महसूस था, ना ही उसके बच्चों को, ना ही उसके अड़ोसी पड़ोसियों को। लेकिन दोस्तों, अवैध संबंधों में तो हमेशा ऐसा ही होता है। मैं बार बार कहता हूँ अपने हर वीडियो में, हर प्रोग्राम में, कि अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है
बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही दयनीय और ख़तरनाक होता है। इससे बचकर रहें, वरना घर को तबाह होने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगता है। अवैध संबंधों से तो भैया दूर ही रहें, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाएं। एक 2 मिनट के आनंद के ऊपर पूरे परिवार को, पूरे ख़ानदान को तहस नहस करना कहाँ की एक तरह से कहते हैं समझदारी है। बिल्कुल भी कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अपने आपे पर काबू रखें, कंट्रोल रखें और एक सात्विकता और शुद्धता से जीवन जीकर जाएं इस धरती पर, जिससे कि आपका आगे आने वाला समय भी अच्छे से गुजरे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।